तो सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में। और आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 3। जैसा आप सभी को जानकारी है कि 2 क्लास हमने डेमो के रूप में दी थी, यानी कि सभी बच्चों को, यानी कि पब्लिकली 2 क्लास मिली। लेकिन आज की जो क्लास होगी नंबर 3, अब से जितनी भी आगे की क्लास आएगी सिर्फ उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जिनकी फ़ीस जमा हो रखी है, जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रखा है। ठीक है, लास्ट 2 क्लास में हमने आपको बताया उत्तराखंड के जो ऐतिहासिक स्रोत है, जैसे आपका गुफाएँ होगी, तो हमने गुफाएँ कंप्लीट की। और आज की जो क्लास नंबर 3 होगी, जो नेक्स्ट हमारी गुफाएं जो बची हुई हैं, उन्हें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बात करते हैं क्लास नंबर 3, और बात करेंगे उत्तराखंड के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, गुफाएं जो कि बची हुई है अदर डिस्ट्रिक्ट्स की, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और नोट्स अगर आपने अभी तक भी नहीं बनाए हो तो नोट्स आप कंप्लीटली बनाते रहिए, क्योंकि क्लास जो भी होगी 24 घंटे तक अवेलेबल होगी। 24 घंटे के बाद वीडियो प्रोवाइड आपको नहीं हो पाएगी, यानी जो वीडियो होगी वो प्राइवेट हो जाएगी और आप नोट नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप 24 घंटे के अंदर ही क्या कर लें, क्लास को नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास नंबर 3 उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। तो क्लास नंबर 2 में हमने बात की थी चमोली जनपद की जो गुफाएं हैं, ग्वारक्का और किमानी गाँव के बारे में। आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी की हुडली गुफा के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है हुडली गुफा, और ध्यान रखेंगे लोकेशन कहाँ है। लोकेशन है आपका पुरोला, जो आपका ब्लॉक पड़ता है उसमें ये गुफा स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है किस नदी घाटी में है, तो यमुना नदी घाटी में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बात करें अगर यहाँ पर लेख, तो हमें शंख लिपि के लेख प्राप्त हुए हैं, जिनका टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो जो इतिहासकार हैं हमारे मठपाल जी, यशोधर मठपाल जी, उनके द्वारा बताया गया कि 1800 से 2100 ईसा पूर्व इनका टाइम पीरियड रहा होगा। यानी कि जो यहाँ से हमें शंख लिपि के, या कह सकता हूँ कि जो लेख प्राप्त हुए या जो चित्र प्राप्त हमें यहाँ से हुए हैं, कौन सी गुफा से, हुडली गुफा से, उनका टाइम पीरियड बताया गया है 1800 से लेकर 2100 बीसी के आसपास। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है। दूसरी बात, खोज किसने की इसकी, तो खोज करने का जो श्रेय जाता है मठपाल जी को जाता है। समय की अगर मैं बात करूँ तो 1978 की बात है, जब आपका मठपाल जी द्वारा हुडली यानी कि उत्तरकाशी वाली गुफा की खोज की गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है, आप नोट डाउन कर लीजिए। हुडली जो गुफा थी, यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नीले रंग के जो चित्र हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और जो उन चित्रों में जो लेख लिखे गए हैं वो किस लिपि के हैं, तो शंख लिपि के हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा कुछ अन्य गुफाएं हैं जो कि जिनकी लोकेशन और महत्वपूर्ण जो तथ्य बनेंगे वो आ सकते हैं एग्जाम में, आप इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए। जी, तो पहली बात करेंगे हम, मंगोली गुफा है जो कि कहाँ पर है, नैनीताल में। ये सबसे अपडेटेड गहुआ में यहाँ पर से जो मैं शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं, इन चित्रों की खोज की गई थी 1999 में। और ध्यान रखेंगे यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं 1999 में चित्रों के साथ 5 ताम्रपत्र भी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि 18वीं सदी के, क्या बनेगा क्वेश्चन, 18वीं सदी के सबसे अपडेटेड जो हमें शैलचित्र या मैं कहूँ ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो ध्यान रखें कहाँ से प्राप्त हुए, मंगोली से। और ये स्थान पड़ता है आपका नैनीताल जनपद में। ठीक है, और समय की अगर मैं बात करूँ तो 1999 में प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बात करेंगे बनकोट के बारे में। ठीक है, बनकोट जो स्थान कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। यहाँ से हमें 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुई है, 8 ताम्र मानव आकृतियाँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ताम्र का क्वेश्चन आया, तो एक क्वेश्चन और आप ध्यान रखोगे, उत्तराखंड में सर्वप्रथम ताम्र धातु की खोज हुई है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्वारहाट। द्वारहाट आप सभी जानते हैं, जहाँ से चंद्रेश्वर मंदिर हमें उखलिया प्राप्त हुई थी, किसने की थी, जॉर्ज कर्नाक ने 1877 में। और ये जो गुफाएं, ये जो आपको उखलिया प्राप्त हुई थी, जो ये कप मार्क्स प्राप्त हुए थे, ध्यान रखेंगे जो इनकी संस्कृति थी वो कौन सी थी, महराम संस्कृति, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम ओखलियों की खोज कब हुई, 1877 में, किसने की, जॉर्ज कर्नाक ने। और ध्यान रखेंगे ये पहली खोज है चंद्रेश्वर मंदिर में। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या बनेगा, कि कितनी लाइनों में थी, तो 12 लाइनों में 208। ठीक है, तो 208 टोटल ओखलियाँ प्राप्त हुई थी। कुछ बुकों में 204 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 204 या 208 थी, लेकिन लाइन कितनी थी, 12 लाइन थी। किस मंदिर में, चंदेश्वर मंदिर, कहाँ पर पड़ता है, द्वारहाट यानी कि अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं भटवाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा
भटवाड़ी। ठीक है, तो भटवाड़ी में समाधान, समाधान क्या होते हैं आप सभी जानते हैं कि मोमडन कास्ट में यानी कि मुस्लिम कास्ट में व्यक्तियों को क्या किया जाता है, मरने के बाद दफना दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हें पहले क्या बोला था, इन्हें बोलता था पहले समाधान, यानी कि जहाँ पर व्यक्ति दबे होते थे समाधान, या वर्तमान में बोलते हैं शमशान घाट। ठीक है, लेकिन कुछ जगह बोलते हैं मुर्द घाट। ठीक है, तो वो प्राप्त हुए हैं। खोज किसने की है, शिव प्रसाद डबराल जी ने। ध्यान रखेंगे कब की थी, इन्होंने खोज की थी, प्रथम खोज की थी 1952 में, सेकंड जो खोज हुई थी वो कब हुई थी 1956 में। तो 2 बार खोज की इन्होंने। और ध्यान रखेंगे भटवाड़ी के अलावा इन्होंने चमोली जनपद से भी खोज की थी, उनका टाइम पीरियड भी कब था 1952 ही, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नौगांव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पता होना चाहिए कहाँ पर है नौगांव। तो नौगांव आपका अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, कुछ क्षेत्र इसके अगर मैं बात करूँ तो चमोली में भी लगता है। ठीक है, ठीक है, और ध्यान रखेंगे एक नौगांव आपका उत्तरकाशी में भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा कि नौगांव स्थान कहाँ पर है, तो आपको लगाना है अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या चमोली, तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप बिना देखे लगा दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका राइट, नौगांव वाला। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि नौगांव से किसने समाधानों की खोज की, तो किसने की थी, मठपाल जी ने, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ महत्वपूर्ण अन्य स्थान है जहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुए हैं, शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे तालेश्वर किस जनपद में है, अल्मोड़ा में। पांडुकेश्वर सभी जानते हैं चमोली जनपद में। और मुनिया की ढाई, देखिए मुनिया की ढाई यूके पीसीएस में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जिस प्रकार अभी लास्ट टाइम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लंका नामक स्थान कहाँ पर है, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि पांडुकेश्वर और आपका तालेश्वर और मुनिया के ढाई नामक स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अल्मोड़ा, चमोली और अल्मोड़ा, इन्हें आप नोट करके लिख लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं समाधानों की। भी बात हो रखी थी कि समाधान क्या होते हैं। देखो समाधान मैंने आपको बताया क्या होते हैं, जहाँ पर व्यक्ति मरने के बाद दबाया जाता था। ठीक है, वर्तमान समय में मुस्लिम कास्ट में ये प्रथा प्रचलित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जितने भी हमें यहाँ से समाधान प्राप्त हुए हैं, उत्तराखंड में जो समाधान हमें प्राप्त हुए हैं, सबसे पहला कब हुआ था आप सभी जानते हैं, 1856 में हुआ था। किसने किया था, ये किया था आपका हेनवुड जी ने। ठीक है, और स्थान भी आप सभी जानते हैं, क्या स्थान है, ये आपका है देवीधुरा। ठीक है, कहाँ पड़ता है, चंपावत में। ठीक है, ये मैंने आपको सब कुछ फर्स्ट क्लास में नोट कराया था। ठीक है, अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमें यहाँ पे समाधान प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड में, वो किस संस्कृति के, तो किस संस्कृति के, महाशम संस्कृति के हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में महाशम संस्कृति के क्या प्राप्त हुए हैं, समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इनकी महाशम संस्कृति की पहचान क्या होती है, देखो पहचान की मैं अगर बात करूँ तो स्तूप बना होता है, यानी कि इस प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी व्यक्ति मर गया उसे हम दबा देंगे, दबाने के बाद क्या करेंगे, इसकी ऊपर मिट्टी डाल के और इसे थोड़ा सा, जो हमारी मेन भूमि है, मेन भूमि से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे स्तर। ठीक है, अगर बाई चांस मेन भूमि हमारी ये है, ठीक है, तो जो हमारा स्तर होगा इसका वो इतना ऊंचा हम रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार स्तूप बना होगा, साथ में एक स्तंभ लगा देंगे, जैसे उसका सिर होगा ना, जिस साइड उस साइड क्या करेंगे, एक स्तंभ लगा देंगे। तो यही पहचान है हमारी किसकी, यह पहचान है हमारी महाश्यम संस्कृति की, उत्तराखंड में यही हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कुछ अन्य खोज के बारे में। तो जो हमारे विश्वविद्यालय है कुमाऊं और गढ़वाल, दोनों विश्वविद्यालय द्वारा भी खोज की गई है, और कब खोज हुई है वो हम देखेंगे। ठीक है, पहली खोज के बारे में बात करेंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय। ठीक है, लेकिन खोज पता करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की खोज कब हुई है, तो दोनों की खोज कब हुई है, 1973 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कहीं भी नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा पहली खोज या कहूँ कि एकमात्र खोज हुई है, वो कहाँ पर हुई थी, धनखल स्थान पड़ता है कहाँ पर, बवाली पोखर, या कह सकता हूँ कि अल्मोड़ा में। ठीक है, बवाली पोखर, रानीखेत, अल्मोड़ा में एक स्थान पड़ता है धनखल। ठीक है, वहाँ पर खोज की थी किसने, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा। कब की गई थी, 1998 में। ठीक है, वो ये जो 1998 में खोज की गई थी, इसमें MP जोशी और BD नेगी, ठीक है, MP जोशी, ठीक है, और BD नेगी द्वारा ये खोज की गई थी, जो कि महत्वपूर्ण रही थी उत्तराखंड की हिस्ट्री को देखते हुए। ठीक है, यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुए थे, कप मार्क्स प्राप्त हुए थे। कप मार्क्स मतलब आप सभी जानते हैं क्या होती है, ओखलिया। ठीक है, ओखलिया मैंने आप सभी को बताई है कि क्या होती है। ओखलिया क्या होता है, मोस्टली हम घर के आंगन में हम क्या करते हैं, बीचों बीच एक सीमेंट की क्या बना देंगे, ओखली बना देंगे, और एक इस प्रकार का होगा लकड़ी का मुसल। इससे क्या करते थे, इसमें धान वगैरह कूटने के लिए हम यूज़ किया करते थे। वर्तमान समय में ये लुप्त होती जा रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में
ये अभी भी स्थित है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए, तो हमने बात की कप मार्क्स की। तो कप मार्क्स प्राप्त कहाँ से हुए थे? जो खोज हुई थी कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 1998 में। ठीक है, और ये जो कप मार्क्स हमें प्राप्त हुए हैं, ये किस संस्कृति के हैं? ये बुर्जहोम संस्कृति के हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा धनकल बावली पोखर में प्राप्त ओकलिया या कप मार्क्स किस संस्कृति के थे? तो ये बुर्जहोम संस्कृति है, जिसका संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा खोज की। तो देखिए 2-3 बार खोज हुई गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा। पहली खोज कब हुई थी? 1983 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बना कब था? 1973 में। और 10 साल बाद पहली खोज हुई कब? 1983 में। किसने की थी? BM खंडूरी जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। BM खंडूरी द्वारा खोज की गई थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। और सेकंड जो खोज है वो महत्वपूर्ण है 2002 वाली। ठीक है, कहीं कहीं पर 2001 और 2 भी लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे। ये आपका क्या है? 1 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन कंप्लीट कब हुई थी? 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 तरीके से बनेगा। प्रथम कि गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा सेकंड खोज कब प्रारंभ हुई, या कह सकते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलाबी गांव में खोज कब प्रारंभ हुई। तो जो मलाबी गांव की जो खोज है वो प्रारंभ हुई थी 2001 में। लेकिन पूछा जा सकता है कि खोज कब हुई, प्रारंभ हुई आई, तो 2000 आपको 1 लगाना है। और पूछा जाए कि कब खोज हुई, तो कब लगाना है? 2002 में। ठीक है, तो दोबारा से सुन लीजिए एक बार। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलाबी गांव चमोली, ठीक है, मलाबी गांव की, या कह सकते हैं कि चमोली की जो खोज हुई वो कब प्रारंभ हुई। अगर बात प्रारंभ किया जाए तो 2001 लगानी है। और अगर क्वेश्चन बने कि गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा पहली खोज कब हुई, तो कब लगाना है? 1983 में। और पूछ लिया जाए कि कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा मलाबी गांव की खोज कब हुई, तो मलाबी गांव की खोज कब हुई थी? 2002 में। ठीक है, ये खोज अगर पूछा जाए कि प्रारंभ कब हुई थी, तो 2001 में। और पूर्ण कब हुई या खोज हुई, वो हुई थी 2002 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5.2 किलो सोने का मुखौटा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलाबी गांव वाली खोज से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो 5.2 kg सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ था, मिट्टी के बर्तन हुए थे, बैल का शरीर प्राप्त हुआ था, और एक बैल का सींग भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये जो बैल का शरीर है, मैं बात करूँ बैल के सींग की, इसका जो टाइम पीरियड है वो आज से लगभग 4000 साल पहले के आसपास, यानी कि 2000 से लेके 2000 से लेके 600 BC के आसपास बताया जाता है। और ध्यान रखेंगे इस खोज में हमें जो बर्तन प्राप्त हुए हैं मिट्टी के, उनका जो संबंध है पाकिस्तान की स्वात घाटी से है। कहाँ से है? पाकिस्तान की स्वात घाटी में। यानी कि जैसे बर्तन हमें वर्तमान समय में पाकिस्तान की एक स्वात घाटी होती है, है, वहाँ पर मिलते हैं, ऐसे ही बर्तन हमें प्राचीन समय में, यानी कि 2002 वाली जो खोज हुई थी उसमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मलाबी गाँव चमोली से। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे कुछ अन्य खोज की, और वो खोज है आपकी हरिद्वार वाली। क्वेश्चन बन सकता है कि हरिद्वार में सर्वप्रथम कब अवशेषों की, या उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद में सर्वप्रथम मिट्टी के मृद भांडों की खोज हुई। देखिए मृद माने होता है मिट्टी के, भांड माने होता है बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन की खोज कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 1951 में। लेकिन 1953 यानी कि जब तक ऊपरी गंगा का नहर कार्य चलता रहा तब तक ये बर्तन हमें प्राप्त होते रहे। ठीक है, और खोज किसने की थी? तो खोज करता था जगदत्त शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हरिद्वार के बादराबाद में 1951 से 53 के बीच जगदत्त शर्मा द्वारा क्या की खोज की गई? मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो यही आज की क्लास है, आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। कल हम पढ़ेंगे उत्तराखंड, या कहूँ आपका कालसी अभिलेख और रानी ईश्वरा का अभिलेख, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और नोट करते रहिए।